मोदी जी कहेंगे कि मेरे जान को खतरा है, मुझे लोग गाली दे रहे हैं, विपक्ष वाले परेशान कर रहे हैं, मैं तो ओबीसी का हूँ, इसीलिए देखिए मुझे नहीं चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री रहूं। अब ये सब सारी बातें निकल कर आएगी कि किसानों की आय दुगनी होगी, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, सर में जो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, ये भी तो मोदी जी ने ही कहा था। 10 साल से कह रहे हैं इस बात को, उसमें से कितना काम हुआ? करना कुछ और है, करना कुछ और है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ किया किसी का विकास? कि सिर्फ अडानी अंबानी का विकास। और किसका विकास? ना आपका ना हमारा। कांग्रेस की टोपी लगाने पर अंग्रेज के सिपाही चौराहे पर ले जाकर 5 कोड़ा मारते थे, और तब उस अंग्रेजी हुकूमत को खत्म किया इस कांग्रेस ने, जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। तो मोदी और उनके चमचों की क्या औकात है? बेरोजगारी चरम सीमा पर, ये अच्छा काम किया। महंगाई चरम सीमा पर, ये बढ़िया काम किया। सारी मिल फैक्ट्रियां बेच दिया, ये बढ़िया काम किया। माननीय सांसद जी दिखाएं या विधायक जी दिखाएं कि हमारे गोंडा जनपद में हमने विकास कराया है। कर रहे हैं योगी जी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कैसरगंज विधानसभा की दिखाएं, कर्नलगंज विधानसभा की वो बात दिखाएं कि हमने ये कार्य किया है। वो कार्य को सुनहरा मौका पे मुझे बताएं। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज। चलो देखिए, लगातार राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। भाई देखिए, पहले कहूंगी कि पीछे दिखाएं, यहाँ पे मुस्लिम वर्ग के युवक भी है, साथ ही में यहाँ पे देखिए आपको मुस्लिम वर्ग भी नजर आएगा, युवा भी नजर आएगा, बुजुर्ग भी आएगा। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार दलितों की आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं ओबीसी और पिछड़े वर्ग, कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो ओबीसी वर्ग को जो नहीं पूछ रहे हैं उसको लेकर। साथ ही साथ राहुल गांधी ने एक बात और कही है कि नरेंद्र मोदी जमजात ओबीसी नहीं है। लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर चले। भाई मेरे साथ लोग तो उन्हीं से जानना चाहूंगे, क्या लग रहा है सर? पहले आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लग रहा है राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं, ओबीसी की आवाज उठा रहे हैं, दलितों पिछड़ों की बात कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों पिछड़ों और ओबीसी की हमेशा वो सब जात और सब समाज को लेकर चली है। लेकिन आज ये परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि कुछ जो आज सत्ता में बैठे हैं वो जातवाद की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार, इतिहास है इस बात का, उन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी ने जातवाद का काम नहीं किया। हिंदुस्तान में हमेशा सारे जात और सारे लोगों को साथ में। राहुल गांधी एक सवाल और खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई मोदी जी जमजात ओबीसी नहीं है। हाँ, तो क्या राहुल जी गलत थोड़ी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अगर मोदी जी पहले से होते तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब ये क्यों नहीं ऐलान किया था? आज प्रधानमंत्री होने के बाद ही क्यों आप रोना रोते हो? अभी तो ये खतरा और आएगा। अभी कौन सा खतरा? कौन से खतरे? अभी मोदी जी कहेंगे कि मेरे जान को खतरा है, मुझे लोग गाली दे रहे हैं, विपक्ष वाले परेशान कर रहे हैं, मैं तो ओबीसी का हूँ, इसीलिए देखिए मुझे नहीं चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री रहूं। अभी ये सब सारी बातें निकल कर आएगी जी। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से देखिए राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं, दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा में नहीं की जाती है, लेकिन मोदी जी कहते हैं भाई मैं तो जमजात ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी को लेकर साथ चल रहा हूँ। भाई मैं कैसे हम लोग मान लें कि आप ओबीसी हैं और जमजात से लेकर चल रहे हैं? जब ये सवाल है तो अभी आपने देखा कि एक की डिग्री है, डिग्री दिखाने को तैयार नहीं, आज तक डिग्री नहीं मिली है, और ये कह रहे हैं मैं ओबीसी हूँ, तो कैसे मान लिया जाए कि ओबीसी हैं? क्या हमारे राहुल गांधी गलत कह रहे हैं? जो मेरे राहुल गांधी कह रहे हैं वही हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता कह रही है, और सब लोग यही पूछना चाहते हैं। हम लोग कह रहे हैं 140 करोड़ की जनता कह रही है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 140 करोड़ की जनता भैया कब्ज है हमारा। हाँ, मुझे मालूम है, क्योंकि वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। वो 80 और 20 की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 80-20 की राजनीति नहीं करती है, वो सीधे 100% सबको साथ में लेके चलना चाहती है। लेकिन चलिए आपसे पूछूंगी, क्या लग रहा है, आपने कांग्रेस का भी राज देखा और आपने 10 साल का भाजपा का भी राज देखा, किसका ज्यादा अच्छा है राज? वो क्या कहते हैं कि जब खुद को कोई मुल्क की तकदीर समझ ले और अपना बयान वेद की तहरीर समझ ले, हर शय को अपने ख्वाब की ताबीर समझ ले और जनगण को अपने बाप की जागीर समझ ले, तो जनता को हक है हाथ में हथियार उठा ले। और वो हथियार लोकतंत्र में, वो हथियार आने वाले चुनाव में जनता अपना प्रकट करेगी। जिस तरीके से देश के हालात हैं आप देख रहे हैं। इस आदमी ने कहा था, जो आपने अभी एक बात पूछी कि मोदी जी ऐसा कह रहे हैं, मोदी जी ने तो कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देंगे। क्या मिली किसी को? उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, आय तो दुगनी नहीं हुई, काम दुगना हो गया। जो दिन भर काम करता था किसानों पूरी रात काम कर रहा। उन्होंने श्रमिकों के लिए काम का वादा किया था। जिस श्रमिक को मनमोहन सिंह ने 10 साल में 500 से 300 पर छोड़ा था, उसकी मजदूरी ये 10 साल में 10 रुपया नहीं बढ़ा पाए हैं। हर मोर्चे पर ये सरकार पूर्ण रूपेण फेल है। आज हिंदुस्तान का बेरोजगार नौजवान, आज हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का श्रमिक, चाहे वो सारे लोग, यहाँ तक कि सेना में भी अब देखिए आप ठेके पर भर्ती हो रही है, अग्निवीर की भर्ती, वह सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगी कि इनको सबक मिलेगा और जनता फिर। आप कह रहे हैं सबक मिलेगा, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं भैया अब की बार 400 पार।
हाँ, मैंने क्या कहा कि मोदी जी ने ही तो ये बातें जो मैंने आपसे कही कि किसानों की आय दुगनी होगी, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, सर में जो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, ये भी तो मोदी जी ने ही कहा था। 10 साल से कह रहे हैं इस बात को, उसमें से कितना काम हुआ? जनता को मोदी की गारंटियों पर भरोसा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसी जनता ने तो जिनका इनके वादों पर किसी पर तो कोई कार्यान्वयन हुआ, अगर हुआ तो आप बताएं। क्या हवाई जहाज हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पे चलने लगा? एयरपोर्ट तो बनवा रहे हैं ना। हाँ, एयरपोर्ट बनवा रहे हैं कि बेच रहे हैं? यहाँ लखनऊ का एयरपोर्ट देखिए, अडानी एयरपोर्ट हो गया। ट्रेनों को बेच करके अडानी अंबानी लिखेंगे। अडानी अंबानी का राज नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। वही 80% लोग किसों में कह रहे हैं कांग्रेस को गली गली से साफ कर दिया। हाँ, हमने क्या कहा कि इस कांग्रेस की टोपी लगाने पर अंग्रेज के सिपाही चौराहे पर ले जाकर 5 कोड़ा मारते थे, और तब उस अंग्रेजी हुकूमत को खत्म किया इस कांग्रेस ने, जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। तो मोदी और उनके चमचों की क्या औकात है? चमचे किसे कह रहे हैं? चमचे किसे कह रहे हैं? जो लोग उनके साथ हैं, जो आप देखते हैं, जो सोशल मीडिया और कुछ तो आपके बिरादरी में भी लगे हैं जिनको सच्चाई नहीं दिखती है, मैं उनको कहता हूं जो उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं, उन सबको मैं कह रहा हूं कि जो वादे थे, जब एक भी वादा नहीं पूरा हुआ तो जनता को हक है हाथ में हथियार उठा ले, उठाएगी। चलिए आपसे पूछूंगी, मुस्लिम समुदाय से लगातार बात की जाती है, मोदी जी लगातार बात करते हैं, कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ। कौन कह रहा है? मोदी जी ने खुद कहा है कि पठान। यहाँ बच्चा बच्ची की कोई बात नहीं। मोदी जी ने तो सिर्फ अल्पसंख्यकों का विरोध ठान रखा है। अच्छा। कहना कुछ और है, करना कुछ और है। हाँ। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ किया किसी का विकास? कि सिर्फ अडानी अंबानी का विकास। हाँ। और किसका विकास? ना आपका ना हमारा। जनता के लिए घर परिवार जनता का कहीं घर गिराया जा रहा है, कहीं मकान गिराया जा रहा है। ना किसी का घर है, ना आवास है, ना रोजी है, ना रोजगार है, ना किसान खुश, ना मजदूर खुश। किसको कौन साथ में है? कह रहे हैं भैया हमारे राज्य में सब खुश हैं। कौन खुश है? किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। किसानों को सम्मान निधि इस साल शुरू ही नहीं हुई। शुरू नहीं हुई। कहाँ आया? हाँ। नया साल शुरू हुआ ये जनवरी से। हाँ। कहाँ ये सम्मान निधि? कहाँ सम्मान निधि? और 6,000 रुपया सम्मान निधि अगर देते थे तो उसको पलट कर कितनी बार लेते थे? आप मुस्लिम समुदाय से, इस बार मुस्लिम समुदाय किधर जा रहा है? कांग्रेस में जा रहा है। इतने आक्रोश में क्यों आके बोल रहे हैं? जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ जाएंगे। हाँ, तो मोदी जी अच्छा काम नहीं कर मोदी जी कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ। मोदी जी कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? बेरोजगारी चरम सीमा पर। हाँ। ये अच्छा काम किया। हाँ। महंगाई चरम सीमा पर, ये बढ़िया काम किया। सारी मिल फैक्ट्रियां बेच दिया, ये बढ़िया काम किया। इसके अलावा बताएं आप कि कौन सा अच्छा काम किया? मतलब 10 साल में मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगा? ये अच्छा काम गिनाया नहीं। हाँ। ये अच्छा काम मोदी जी गिनाया हमने कि मजदूरों की मजदूरी 4 गुना कर दिया। हाँ। और किसानों की आमदनी 2 ही गुना कह रहे थे, वो 4 गुना कर दिया। हाँ। ये सब तो कर दिया। अब कुछ बाकी तो रह नहीं गया है करने के लिए। हाँ। सारी चीज मोदी जी ने कर दिया। चलिए आपसे पूछूंगी सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जनगणना को लेकर बात कर रहे हैं कि जनगणना कराई जाए? देखिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट कुछ भी कह रही है, इसके कागज के पन्नों में हवा हवाई है। हाँ। धोती फाड़ कर इन्होंने रुमाल कर दिया है। हाँ। इनके जितने नेता हैं, सभासद, पार्षद, चेयरमैन, सांसद, मंत्री, विधायक, तालाब, गौशाला, चरागाह, खरिहान, पिछड़ी वर्ग का जमीन, विधवा, राण, बेवा की सभी का संपत्ति हड़प करने की बीजेपी सरकार की पूरी नीति है। हाँ। ये बीजेपी सरकार, चेयरमैन बैठा है, तालाब पटवा रहा है। चरागाह, मोदी जी कह रहे हैं मैंने गौशाला खुला रखा है। पहले 1-2 कसाई थे, अब 1-2 कसाई नहीं, संसार में कसाई हो गए पैदा। इसलिए सांड भैंस से बहले रोड पे मर जाते एक्सीडेंट में, पानी बिना तड़पते हैं, कहते हैं गौशाला चला रहे हैं। कौन सा गौशाला चेक किया है? जीसीबी लगा के 100 गाय जिंदा पटवाई जाती है। देखें, कह रहे हैं भैया भ्रष्टाचार से मोदी जी लड़ रहे भ्रष्टाचार से हैं। कहाँ मुक्त है? लड़ रहे हैं मोदी जी। कहाँ लड़ रहे हैं? किसान 10 फीट जमीन लेकर बैनामा घर नहीं बना सकता है। छोटे आदमी, बड़े आदमी, सांसद, मंत्री, नेता जो है सब हड़प करके कब्जा करके बना रहे हैं। इनकी सरकार खपाए कि पूरा कानून प्रशासन सुनता ही नहीं है। दरखास्त तहरीर पड़ती जाए, कोई कार्रवाई होती नहीं है। ऐसे कोई गवर्नमेंट में नहीं था, न सपा गवर्नमेंट में था, न बसपा गवर्नमेंट में था, न कांग्रेस के गवर्नमेंट में था। जितना इनके गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार है। अगर अपना बचना चाहो तो सुरक्षा मुंह बंद करके बचे रहो। कौन सा विकास हुआ है? हम गोंडा जनपद से आए, हमारे गोंडा जनपद का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाएं और माननीय सांसद जी दिखाएं या विधायक जी दिखाएं कि हमारे गोंडा जनपद में हमने विकास कराया है। चैलेंज कर रहे हैं योगी जी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कैसरगंज विधानसभा की दिखाएं, कर्नलगंज विधानसभा की वो बात दिखाएं कि हमने ये कार्य किया है। हाँ। वो कार्य को सुनहरा मौका पे मुझे बताएं। मैं भी नगर पंचायत परस्पर
जौनपुर से आया हूँ, उसी नगर पंचायत का हूँ। मैं इतना वादा करता हूँ कि मैं सरकार निष्पक्ष होकर जांच करे। तमाम गौशाला पड़ गए हैं, तमाम गौचरा पड़ गए हैं, तमाम खरिहान चरागाह पड़ गए। ये कांग्रेस सरकार में ये नीति नहीं थी। गरीबों को पट्टा, मजदूरों को सहायता, कांग्रेस को गली गली से साफ, गली गली से उनको साफ करने। अभी तो हम गोरों से लड़े हैं, अब चोरों से लड़ने वाले हैं। अभी हम गोरों से लड़े हैं, चोरों से साफ करने। ये अंग्रेजों के पिट्ठों अपने दूर रहो। तुमको दिखाई, अगर तुम बेईमानी शैतानी से आगे मत बढ़ो। ईवीएम नहीं, आप बैलेट पेपर से चुनाव करके देखो, खुला मंच पे मंच रखो, मैदानी जंग में चुनाव करो, तो तुम्हें दिखाया जाए कि ताकत कैसी होती है।